दोस्तों नमस्कार। 2027 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत बहुत लगातार बदलाव और बहुत अलग अलग प्रकार की न्यूज आ रही है। बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर हो गया। लगातार जो है कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से पीडीए समाज के नेताओं को अपने फेवर में करने की और समाजवादी पार्टी में आने की जो होड़ मची है समाजवादी पार्टी में पीडीए समाज के नेताओं की, लगातार ये पीडीए समरसता, पीडीए जो कहीं ना कहीं पीडीए की रणनीति कहीं न कहीं इसकी धार मिलती हुई दिखाई दे रही है और हर जिले से हर पार्टी में लगातार उथल पुथल मची है। 2027 का चुनाव अब बिल्कुल धीरे धीरे करते हुए करीब आ रहा है। एक साल से कम समय बचा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया लगातार अपने संगठन कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बैठक कर रहे हैं। दो बहुत बड़ी अपडेट है। नंबर एक, आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर आजाद के बहुत करीबी और कद्दावर जमीनी नेता थे, संगठन मंत्री थे, वह समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हो गए। यह भी बताऊंगा। साथ में इससे पहले मैं बता दूं कि लखनऊ में अखिलेश यादव ने पदाधिकारी नेताओं और संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ बहुत बड़ी बैठक करके बहुत बड़ा संदेश दे दिए, वो भी टिकट वितरण को लेकर। संगठन के सभी पदाधिकारी, राष्ट्रीय स्तर के जो संगठन है, प्रदेश कार्यकारिणी है, उसके जो कि लगातार उसकी बैठक में अखिलेश यादव बुलाए थे और उस बैठक में स्पष्ट तौर पर अखिलेश यादव कह दिए जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, अगर वह चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो सबसे पहले जिला अध्यक्षी पद से इस्तीफा देंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अखिलेश यादव ने जो संदेश दिया, बहुत कड़क संदेश और 2027 की रणनीति इसमें बहुत बेहतरीन ढंग से छिपी है। अखिलेश यादव ने स्पष्ट तौर पर कह दिए कि 2027 में कोई भी जिला अध्यक्ष अपने द्वारा किसी भी कैंडिडेट घोषित नहीं करेगा। किसी भी विधानसभा का कैंडिडेट घोषित बिल्कुल उसके ऊपर समीक्षा होगी, बैठक होगी, सलाहकार बैठा जाएंगे, लखनऊ से तय होंगे, सारे समीकरण देखे जाएंगे, सामाजिक जो कि वहाँ का ताना बाना देखा जाएगा और कैंडिडेट की भूमिका देखी जाएगी कि उसका उसके समाज में या पीडीए समाज में कितनी जो कि लोकप्रियता है। और सारी चीज़ों को बिल्कुल बैलेंस करते हुए अखिलेश यादव टिकट की घोषणा जो है राष्ट्रीय स्तर पर होगी, लखनऊ में होगी। उस मंच पे बड़े नेता, छोटे नेता और बिल्कुल सलाहकार से लेकर चीज़ों को समझने वाले, राजनीति को भांपने वाले उस जिले के बहुत ही जो कि कहीं ना कहीं जो जिनके पास अनुभव है और लोकप्रियता है, वो सब लोगों के साथ जो है बैठकर टिकट वितरण की घोषणा की जाएगी। कोई भी जिला अध्यक्ष अकेले अपने विचार से टिकट की घोषणा नहीं करेगा, टिकट का दावेदारी की बात नहीं लेकर आएगा, क्योंकि लगातार आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति हो चाहे देश की राजनीति हो, लगातार जिसके पास पावर मिल जाती है पैसे पर टिकट को बेचने की, तमाम चीज़ों को जो कि समझते हुए अखिलेश यादव ने पूरी तरह से ये स्पष्ट कर दिए कि टिकट पैसे पर नहीं, टिकट जीत के आधार पर ही दिया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अखिलेश यादव का संकेत यहाँ से था। नंबर एक बात। नंबर दो, बहुत बड़ा डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश की राजनीति में, श्याम प्रसाद बोधी जो दलित समाज से आते हैं, कद्दावर, बड़े करीबी और बड़े जुझारू सब आजाद समाज पार्टी के जो कि संगठन मंत्री रहे हैं, बड़े जमीनी स्तर के नेता हैं, कद्दावर जमीनी और शानदार लोकप्रियता है, पीडीए समाज से आते हैं, दलित वर्ग से आते हैं और आजाद समाज पार्टी को छोड़कर इस्तीफा देकर सीधा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से लखनऊ मिलते हैं और पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में श्याम प्रसाद बोधी का एक वर्चस्व है, एक पीडीए समाज में हनक है, पीडीए समाज एक उनको अपना नेता मानता है। निश्चित तौर पर श्याम प्रसाद बोधी एक दलित समाज से आते हैं और दलित समाज में एक बेहतरीन पकड़ है श्याम प्रसाद बोधी का, तो वह समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के पास आते हैं और समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेकर 2027 में भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर देते हैं। लगातार इस तरह की गतिविधियां समाजवादी पार्टी में देखी जा रही हैं। लगातार जो दलित समाज के हैं, खासकर पिछड़े समाज के हैं, बैकवर्ड समाज के हैं, एससी एसटी ओबीसी समाज के हैं, लगातार इन नेताओं का जो लगाव समाजवादी पार्टी से बढ़ता जा रहा है। लगातार ज्वाइनिंग चल रही है। जिला स्तर पर जो कि
चाहे विधानसभा वार, जिला स्तर वार, तमाम वो चीज़ें लगातार जो कि समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ इन नेताओं को ज्वाइनिंग दे रही है। और ऐसे ही जो लोकप्रिय हैं, जिनकी लोकप्रियता है, जिनको जो कि समाज में शानदार जो है कि आना जाना और लोकप्रियता है, उन नेताओं को समाजवादी पार्टी जो है कि निश्चित तौर पर पार्टी में ले रही है। और भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा हड़कंप मचा है इसको लेकर, क्योंकि यह बात स्पष्ट है कि 2024 लोकसभा चुनाव का जो संकेत अखिलेश यादव ने पीडीएस समाज को टिकट देकर और पीडीएस समाज में जिस तरह का एक परसेप्शन, जिस तरह से एक मैसेज दिए, वह मैसेज कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक ऐसा जो कि पटकथा बना कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर बैसाखी पर आ गई, और वह भी दो बैसाखी पर, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। अखिलेश यादव एक एक चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। जिला अध्यक्षों को स्पष्ट तौर पर जो कि ऐलान कर दिए और चेता दिए कि अगर कोई टिकट की बात लेकर यहाँ पर आया, निश्चित तौर पर सबसे पहले उसके पद उसको समाजवादी पार्टी से हटाया जाएगा। कोई भी जिला अध्यक्ष इस तरह की गलती करता है, होता क्या है, जिला अध्यक्ष अपने अपने स्तर पर पैसे लेकर, निश्चित तौर पर ये सही बात है, पैसे लेकर और टिकट जो है, टिकट की दावेदारी आके जो है कि अखिलेश यादव से बोल के टिकट दिलवा देते हैं। जिला अध्यक्ष पैसे खा जाते हैं गलत, जो कि कहीं ना कहीं टिकट देकर, और बाद में चुनाव वहाँ से समाजवादी पार्टी हार जाती थी। तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से अखिलेश यादव समझ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपनी बात रख दी। कोई जिलाध्यक्ष, कोई भी पदाधिकारी इस तरह की गलती नहीं करेगा। लगातार समाजवादी पार्टी पे उस पर बहुत भारी मंथन होगा एक एक विधानसभा का, तब टिकट की घोषणा की जाएगी, वहाँ का ताना बाना देखा जाएगा, सामाजिक समरसता देखी जाएगी, जातीय समीकरण देखे जाएंगे, मुद्दे आधारित चीज़ों को वहाँ पर ऑब्जर्व किया जाएगा। तमाम वो चीज़ों को लेकर अखिलेश यादव मुस्तैद है। टिकट देने से पहले सारे समीकरण को बैठाया जाएगा, इसके बाद टिकट दिया जाएगा और पीडीए समाज को टिकट दिया जाएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।